ममता बनर्जी की बौखलाहट इसलिए भी दिख रही है क्योंकि कई सारे घोटालों की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। उन्हें पता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद से हटी तो मैं अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाऊंगी और मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। और मैं मानता हूं कि इस बार उनकी सत्ता परिवर्तन हो रही है, इसको बचाने के लिए साम दाम दंड वो अपना रही हैं। जान चुकी हैं, वो बहुत नाटक करेंगी। अभी 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो रोएंगी, कूदेंगी, हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी कोशिश करें। और वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी ना हो। गिरफ्तारी उनकी जरूर होगी क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट किया है। ममता दीदी जो कर रही है वो सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। ममता दीदी ने जो किया है वो उनको उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी की और उन्होंने कहा कि तमाम मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग द्वारा जो केंद्र के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, हम चाहते हैं कि राज्य के पर्यवेक्षक भी जो है नियुक्त हो। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, पूरी सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इसके जानने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज की पूरी हियरिंग में क्या कुछ खास रहा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। विशाल जी, हम देख रहे हैं कि एक बार दोबारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, क्योंकि 23 अप्रैल 29 अप्रैल 2 चरणों में पश्चिम बंगाल की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब सियासी लड़ाई उनकी चुनाव आयोग से चल रही है और उनका कहना है कि उन्होंने जितने भी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं वो सरासर गलत है। वो चाहते हैं राज्य के भी पर्यवेक्षक नियुक्त हो। हाई कोर्ट में पहले अर्जी खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रुख किया। क्या कुछ खास रहा, पूरी खबर को लेकर क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने 13 अप्रैल 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से 3 तरीके के ऑफिसर इस पूरे चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए, वोटिंग को कंडक्ट कराने के लिए नियुक्त किए गए हैं। एक इलेक्शन ऑब्जर्वर, एक पोलिंग एजेंट और एक जो है रिप्रेजेंटेटिव क्लास बी का। तो इसमें उस सर्कुलर में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक स्टेट से अपॉइंट होगा, एक सेंट्रल से अपॉइंट होगा और एक इलेक्शन कमीशन अपने आप से अपॉइंट करेगी, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो सकता है। उसी को चैलेंज करते हुए ममता दीदी ने बहुत देर, एक तरीके से कहिए तो देर से सो के उठी और आज इस तरीके का इन्होंने एक एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगाया। हालांकि हाई कोर्ट से इन्हें ऑलरेडी झटका मिल चुका था, लेकिन इन्होंने माना नहीं। इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच गठित हुई क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को जनरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बैठता नहीं है। लेकिन जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस जोयमाला बॉक्ची की एक बेंच ने इस मैटर को सुनवाई किया क्योंकि इसकी फाइनल काउंटिंग 4 मई को ही है। अगर आज कोर्ट नहीं बैठती तो इनका पिटीशन ही इनफ्रक्चुअस हो जाता है, यानी कि इस पिटीशन का ही कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल बेंच गठित की जिसकी सुनवाई हुई और आज सुनवाई करते हुए जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जोयमाला बॉक्ची ने इनके पूरे एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए साफ तौर पर एक कड़ा संदेश दिया है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है और उसके पास अधिकार है कि वो किसे अपना ऑफिसर नियुक्त करे और किसे नहीं नियुक्त करे। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो काउंटिंग होगा इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके एजेंट होंगे, इलेक्शन कमीशन का एजेंट होगा, स्टेट के एजेंट होंगे, सेंटर के एजेंट होंगे और सबसे बड़ी बात, पूरी काउंटिंग वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत होगी। यानी अगर किसी को कोई समस्या होगी तो उसे चैलेंज कर सकता है और उसका वीडियो रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो इसमें तो कहीं से बायसनेस होने की बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इन्होंने चैलेंज किया, कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपने पावर का मिसयूज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन लगाया गया। सर, हम देख रहे हैं बाकी राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया, पर पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा देखते ही बनती है। आज पश्चिम बंगाल के साउथ परगना में 2 विधानसभा सीटों पर भी पुनः मतदान हो रहा है, रीपोलिंग हो रही है 15 बूथों को लेकर। आखिर किस बात को लेकर के पश्चिम बंगाल में इतना विवाद हुआ? देखिए, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जान चुकी हैं कि वो इस बार चुनाव हार रही हैं क्योंकि बंगाल की जनता ने बहुत ही क्लियर मैंडेट उनके खिलाफ दिया है और ममता बनर्जी जी ने न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है बल्कि भारतीयों का और बंगालियों के अधिकारों का हनन किया है। आज बंगाल की जनता वहां से पलायन करने पर मजबूर हो चुकी थी और मैं आपके चैनल पे बहुत ही क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर इस बार बंगाल की जनता ने बदलाव को नहीं चुना होता तो आने वाले 5 सालों में बंगाल कश्मीर बनता हुआ दिखता और उसी तरीके से वहां लोगों के साथ कहीं ना कहीं झड़प होती, मारपीट होता, दुर्व्यवहार होता।
तीसरी बात मैं आपके चैनल पे कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट इसलिए भी दिख रही है क्योंकि कई सारे घोटालों की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। उन्हें पता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद से हटी तो मैं अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाऊंगी और मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। और मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनकर आए तो 4 मई के बाद सबसे पहला काम उन्हें करना चाहिए कि बंगाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और दूसरा काम जो भी लोग घोटाले में हैं उनको जेल में डालना चाहिए, जिससे कि बंगाल की जनता ने जो स्पेशल और क्लियर मैंडेट दिया है उनकी बातों को सही तरीके से वहां की पार्टी और वहां की सरकार सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट आई थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, उसके बाद उन्होंने तमाम झड़ियां लगा दी चुनाव आयोग के ऊपर आरोपों की और ये कहा कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की मिलीभगत से काम कर रहा है। आज भी वही कह रही है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किए गए चुनाव आयोग द्वारा जिनके माध्यम से बीजेपी को फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा और हम चाहते हैं कि राज्य के पर्यवेक्षकों को जो है जगह दी जाए। आखिर किस बात की उन्हें बुकलाहट सता रही? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जोयमाला बॉक्सी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि ऑफिसर इज ए ऑफिसर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, और वो ऑफिसर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इलेक्शन कमीशन को फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। वो किसी स्टेट का नहीं, किसी सेंटर का नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किया गया फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी वाला ऑफिसर होगा। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें गारंटी देता है कि राइट टू फेयर इलेक्शन भी स्टेट में हो, जिससे हमारा जो नेता चुन के आए वो सही तरीके से चुन के आए। अगर मान लीजिए एक राज्य में 100 वोट हैं और 100 वोट से एक मुख्यमंत्री को चुना जाना है और 51 वोट अनफेयर तरीके से किसी ने प्राप्त कर लिए, तो 49 लोगों का राइट टू इलेक्शन राइट टू वोट कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होगा और वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट होगा। इसलिए भी फेयर इलेक्शन कराना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ममता बनर्जी जान चुकी हैं, वो बहुत नाटक करेंगी। अभी 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो रोएंगी, कूदेंगी, हो सकता है तो आत्मदाह करने की भी कोशिश करें। और वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी ना हो। गिरफ्तारी उनकी ज़रूर होगी क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट किया है। जब ईडी और सीबीआई ने आईपैक मामले में छापा मारा तो वो एक हेड ऑफ द स्टेट होते हुए कैसे वहां पर जाकर ईडी सीबीआई से झड़प कर सकती हैं, ये बहुत ही दुर्दांत था। आप इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं सर कि वो आत्मदाह करने की भी कोशिश करेंगी, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा? किन सोर्सेज के बेसिस पर? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पहले भी ममता बनर्जी के कई सारे कृत्य मैंने देखे हैं कि कैसे वो जो है अपना हाथ तोड़ लेती हैं, पैर तोड़ लेती हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट में मैटर को आर्गू करने आ जाती हैं, हाई कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चलता रहता है तो अपने गुंडों को इस तरीके से भेज देती हैं कि हाई कोर्ट को मजबूरन एडजर्नमेंट करना पड़ता है और आगे चल के केस डिसमिस होता है। तो कहीं ना कहीं पूरे इलेक्शन में एसआईआर के मामले में भी ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी। आखिर एक हेड ऑफ द स्टेट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, संवैधानिक पोस्ट पे है, ऐसा बयान कैसे दे सकता है? और अभी वो बयान दे रहे हैं कि 10,000 लोगों को लेकर मैं कूच कर जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मेरा जो संदेह है वो गलत नहीं है। आने वाले 4 तारीख को अगर चुनाव उनके अगेंस्ट जाता है तो बहुत सारे काम ममता बनर्जी कर सकती हैं और वो अपनी गिरफ्तारी को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकती हैं। बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने जो है अभी स्ट्रॉन्ग रूम जो पश्चिम बंगाल में बनाए गए हैं जहाँ पर वीवीपैट्स और ईवीएम की मशीनें रखी जाती है, वहाँ तक वो पहुँच गए। उन्होंने बोला कि वहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ी की जा रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि पूरे मैटर बंगाल के चुनाव का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, चाहे अजय पाल शर्मा का मामला हो, चाहे ईडी सीबीआई आईपैक का मामला हो, चाहे ममता बनर्जी का एसआईआर में लोगों के नाम कटने के लिए खुद की दलील और अपील क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन कहीं से भी कोई ऐसा फॉल्ट नहीं करेगा जिससे कि भारत के संविधान के ऊपर खतरा नजर आए, भारत के लोगों की आस्था इलेक्शन कमीशन में कम हो। सिर्फ और सिर्फ ऐसे आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं जिससे जनता को यह बताया जा सके कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी, सूरज कुमार झा। बिल्कुल, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जोयमाला बागची ने जो आज क्लियर किया, उनके रिट पिटीशन को डिसमिस किया और वो तृणमूल कांग्रेस ने जो डाला था इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कि जो 13 अप्रैल की नोटिफिकेशन है, जो वो चीज़ें हैं उसको आप ख़त्म करिए उस चीज़ को और हमें स्टेट की ऑफिसर को वहाँ पर लाइए, वो गलत था। और उन्होंने कह दिया कि और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील साहब अपेयर हो रहे थे, सीनियर एडवोकेट दमास सिद्धरी नायडू, उन्होंने क्लियर कहा कि जो 13 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है तो उसके स्पिरिट को लेकर चलेंगे और वहाँ पे
हम करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस साफ साफ उन्होंने ये कह दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन का पूरा पावर होता है कि किस कर्मचारी को कहाँ पे डिप्लॉय करना है, कहाँ पे क्या क्या लगाना है। आप डायरेक्ट नहीं, कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता, या कोई प्रेयर ममता बनर्जी नहीं मांग सकती मुझे इस ऑफिसर को इसी पोस्ट पे लगाना है। तो मीनिंग देर कि आज उनकी बहुत बड़ी हार हुई, और ये कहीं ना कहीं चाल थी। 13 अप्रैल में ये नोटिफिकेशन हुआ, ये कह रही 7 दिन तक हमें पता ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। 13 अप्रैल प्रिंसिपल ने भी कहा कि 29 अप्रैल तक हमें पता ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 13 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डाल चुका है, इनको मिल गया है। अब ऑन रिकॉर्ड का प्रिंसिपल बहुत कुछ मिसलीड कर रहे थे कोर्ट को, इसको जब दमासेदरी नायडू ने कहा और कोर्ट ने भी समझा तो पकड़ में आ गई चीज़। ये लास्ट टाइम पे डिरेल करने की कोशिश थी। डिरेल करना मतलब जीत नहीं सके तो टाइम, कई बार ऐसा होता है टाइम हम खरीद रहे होते हैं, टाइम खरीदना मतलब डिरेल करो, फिर हम उस बीच में कुछ मैनेज कर लेंगे। जैसे अभी ये स्ट्रॉन्ग रूम पे भी पहुंच गए थे भवानीपुर में, सीट पे शुभेंदु अधिकारी को लेकर के और सारा कुछ, और अभी वो एक साइन दे रही थी कि मैं 1 मिनट में 10,000 आदमी को लेकर बुला लूंगी, मॉब लिंचिंग करवा दूंगी, लूटे जाएंगे। जैसे कि बिहार में 1990 से पहले होता था कि भाई पूरा इलेक्शन बूथ करने, तो अभी भी इलेक्शन वोटिंग मशीन को गायब किए जा सकती है, सारा कुछ टेम्परिंग हो सकता है। देखिए तमाम आईपैक से लेके शारदा चिट फंड से लेके नवा खाली से लेके संदेश खाली, सारा मुकदमा इनके खिलाफ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके पार्टी के लोग संलिप्त थे। उनको पता है कि इनकी सत्ता जाने के बाद सारी चीज़ें जांच, बीजेपी जब अदर पार्टी आएगी जांच होगी और ये जेल जाएंगे। तो अपने अभिषेक बनर्जी भतीजे को और अपने आप को बचाने के लिए लास्ट कोशिश की थी आज सुप्रीम कोर्ट आने का। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी कुछ इंटेंशन को समझ लिया था, और ये लॉ पॉइंट पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम लाइव हियरिंग को लेकर मेरे पास एक बड़ी अपडेट आई। कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने एक बड़ी बात की। उन्होंने बोला कि हर एक सीट पर चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो केंद्र के लगा रखे हैं, और उसके बाद अब वो जो ये भी चाहते हैं कि केंद्र के जो है वो सुपरवाइजर भी हो और पीसीएस के अधिकारी भी हो। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। और उसी चीज़ को जो माइक्रो ऑब्जर्वर की बात थी, वो भी एसआईआर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली बेंच ने कहा था कि माइक्रो ऑब्जर्वर की पावर जो है वो सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है वो जाएंगे। हाँ ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को फुल अथॉरिटी दी गई थी कि आप चाहे तो जिसको आरओ बना सकते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर बना सकते हैं, आरईओ बना सकते हैं, रिटर्निंग वो ऑफिसर। तो मीनिंग देर भाई कि वो पहले से सुप्रीम कोर्ट का था, और ये सिर्फ ये अपनी चाल थी कि किसी तरीके से हम स्टेट का मशीनरी घुसे और स्टेट के लिए भागीदारी करे, लेकिन ऐसा नहीं चलने दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट चूंकि बहुत अपेक्स कोर्ट है और यहाँ पे जजेस को पता होता है कि कौन सी चीज़ें पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती है, कौन सी चीज़ें लॉफुली है, तो वो लॉफुली चीज़ों पे चल रहे हैं। और आज उन्होंने उनके मकसद को खत्म कर दिया, और आज उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो 13 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है, जो सारी चीज़ें वो हो चुकी है वही चलेगा। सर्कुलर जो आया हुआ नोटिफिकेशन सर्कुलर वही होगा, और उसी हिसाब से काउंटिंग होगी। और आज शाम तक ऑर्डर भी अपलोड हो जाएगा, और परसों जो कि शुरू होनी है काउंटिंग, तो काउंटिंग शुरू होकर उस दिन नतीजे आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। इस बार भी जो है हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की साउथ परगना की 2 सीटों पर करीबन 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है, पुनः मतदान हो रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंसा और भारी मात्रा में जो है वो कहीं ना कहीं नाकामी जो रही है उसको लेकर के दोबारा किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हुई है। और देखिए इलेक्शन कमीशन के कहीं ना कहीं कर्मचारी वहाँ पे हो सकता नहीं पहुँच पाए, सुरक्षा प्राप्त मुहैया नहीं करा दिएगा। दूसरी बात, एक वीडियो अभी आया था कि जहाँ पे कमल के बटन है वहाँ पे वो टेप लगा दिएगा, तो सारी चीज़ें तो लोग अपने सीधी सी बात, अगर बटन पे टेप ही लगा दो, कोई बीजेपी का होगा वोटर जो बीजेपी देना चाह रहा हो तो लगा ही नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हुआ, और फ्री एंड इम्पार्शियल जो इलेक्शन है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसमें इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1925 का जजमेंट है, जिसमें जस्टिस के मैथ्यू ने 5 जजेज बेंच ने कहा था कि इस देश का हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो जो है वहाँ पे फेयर और फेयर इलेक्शन हो, फ्री एंड इम्पार्शियल इलेक्शन, किसी तरीके के दबाव में ना हो। तो अगर वहाँ पे वोट ही अगर वो आदमी नहीं, बीजेपी को, कमल को नहीं दबा पाएगा, तो फिर ऑप्शन ही आपने बंद कर रखा है। मतदान होता है कि अपना हम जिसको चाहे दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरा राइट तो प्रिजुडिस हुआ और कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसलिए वहाँ पर रिपोलिंग हो रही है। आज ही शाम तक रिपोलिंग कंप्लीट होगी और 4 तारीख को इकट्ठे वहाँ पे काउंटिंग होगी। अंतिम में आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक और तो ममता बनर्जी दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनेगी, और एक और वो जो है वो लगातार चुनाव आयोग से लड़ाई लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, तमाम कोर्टों में वो जा रही है। तो क्या कारण आप देखिए, क्या डर, क्या चिंता होना? बहुत लंबे समय से ज्योति बसु से कम्युनिस्टों को झेलते हुए नए उम्मीद में आई थी ममता बनर्जी जब आएंगी, लेकिन ममता बनर्जी के टाइम भी उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेके तमाम अधिकारी, शारदा चिटफंड से लेकर सारे वो किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और फिर आईपैक के मामले में ममता बनर्जी खुद ही पहुंच गए रेड के टाइम। आरजी मेडिकल कॉलेज में इनका नेता पाया गया, सारा कुछ संदेश खाली में जो शाहजहां शेख था वो सारा चीज़ था। तो समहा उनको पता है कि इस बार वो जीत नहीं रही है, जनता नए नेता की मांग, नए पार्टी की मांग या नए उसको सोच रही है। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से डिरेल हो, किसी तरीके से उत्पाद हो। इसलिए वो देखिए अभी वीडियो आया था कि 2 मिनट में मैं 1000 आदमी 10,000 आदमी को जुटा लूँ। कहने का मतलब वो थ्रेट करिए एक जो मुख्यमंत्री को इस तरीके से दावे नहीं करने चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इस बार उनकी सत्ता परिवर्तन हो रही है, इसको बचाने के लिए साम दाम दंड भेद वो अपना रही है। जो लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन बिल्कुल 100%
इलेक्शन सत्ता परिवर्तन हो रही है, एग्जिट पोल भी साफ साफ दिखा रहे, बड़े से बड़े एग्जिट पोल भी, इससे घबराए हुए हो सारा। आप सोचिए ना, 13 तारीख की वो थी नोटिफिकेशन, और अभी आप आ रहे हो सुप्रीम कोर्ट 2 मई को, तो इससे पहले कहाँ थे? कल आपकी परसों डायरी जनरेट हुई, आज आपका केस लग गया। इस बहन की आपके केस के लिए स्पेशल बेंच बनानी पड़ गई, सैटरडे को भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं होती, आज आपके लिए स्पेशल जज साहब आए, सारी मशीनरी लगी, तो आप पहले आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मशीनरी का, सारी चीज़ों का मिसयूज कर रही हैं, फिर कहेंगे संविधान खतरे में। तो मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको फटकार लगाते हुए क्लियर कर दिया है कि अब आप जो सत्ता से आपकी विदाई आप निश्चित है, अब जाइए, जनता आपको चुन, जैसा होगा विचार कर। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम निधि दीक्षित है। आप क्या करते हैं? मैं अभी इंटर्न हूँ यहाँ पे। वैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर LLB। देखिए, आप भी आज यहाँ पर मौजूद है, और आज जो है पश्चिम बंगाल को लेकर एक बहुत बड़ी हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने TMC को फटकार दिया और कहा है कि ये चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है कि वो किन अधिकारियों के साथ जो है वो चुनाव कराए, किन अधिकारियों की वो जो है मौजूदगी रखे। क्या कहना चाहिए? जी मुझे लगता है जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबको मिलना चाहिए अधिकार। और ममता दीदी जो कर रही है वो सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि ये सब बस एक डिस्ट्रैक्ट करने की तरीका है ममता जो कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा? जी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस बार इलेक्शंस हार जाएंगी। आपको लगता है? जी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जितना देखा है, मैंने जितना सुना है, जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। जैसे कि एक आर के केस हुआ था, जिसमें RG के मेडिकल एक केस हुआ था, जिसमें कि ये सारी चीज़ें बताई गई थी, उसको इंसाफ नहीं मिला, सारी चीज़ें क्लियर थी, सारे एविडेंस थे उनके पास। जब भी ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया था सारी चीज़ें, तब भी उनके खिलाफ कुछ एक्शंस नहीं लिए गए। तो जनता को ये चीज़ पता है कि ममता जी उनके लिए सही नहीं है। तो एनर्जी तो माई माटी मानुस की बात करती है, कहती है कि मैंने बंगाल को विकसित किया, उसके बाद ये दावा आप कैसे? जी दावा तो सब करते हैं, लेकिन वही चीज़ें जो जनता को लगता है वो सही होता है, जो वो देखती है, जो वो अगर आज कोई इलेक्शन में खड़ा होता है और वो ये चीज़ बोलता है कि मैं आपके लिए सब करवाऊंगा, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सब करवा ही देगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना कार्य बहुत पहले से सही करते आ रहा है, और अब भी वो सही कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन उठाना सिर्फ एक तरीके का डिले करने का प्रोसेस है, और ममता दीदी ने जो किया है वो उनको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, और समय के साथ जनता इस चीज़ के बारे में जागरूक हो जाएगी और उस चीज़ का रिजल्ट उनको मिल जाएगा। आपको क्या मैंडेट लगता है इस बार? वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगी ममता दीदी इलेक्शन। चेंजेस आएगा? हाँ चेंजेस, बिल्कुल चेंजेस आएगा। ठीक। सर, मैं देख रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो है थ्रेट चल रही है। एक और जो SP रहे हैं अजय पाल वहाँ पर मौजूद है, तो उन्हें थ्रेट दी जा रही है। दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी जो है वो मिश्रा को कह रहे हैं कि आप जो है 4 मई के बाद यहाँ पर रुक कर दिखाइए। इतनी बड़ी बड़ी थ्रेट्स दी जा रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल जुमला है, और ऐसे एक मामले में पवन खेड़ा को अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दिया है। साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि राजनीतिक तौर पर चुनाव के समय ऐसे कुछ बयान दे दिए जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही घृणित स्पीच है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल जुमला है। ऐसा कोई नहीं है भारत के अंदर जो किसी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी सवाल उठा सकता है। हम भारत के लोग लोकतांत्रिक रूप से इस देश को चलाते हैं, और लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का मत का पूरा अधिकार होता है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। जो लोग थ्रेट दे रहे हैं उनके खिलाफ डिफामेशन का, फोर्जरी का केस भी हो सकता है, जेल भी जा सकते हैं, और पवन खेड़ा जैसे कई राज्यों में भाग भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतिम में आप ममता बनर्जी को क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से आज फटकार लगने के बाद? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि एक संवैधानिक हेड होने के नाते, स्टेट ऑफ हेड होने के नाते ममता बनर्जी को अपने राज्य के लोगों की बात करनी चाहिए। उन्होंने पूरे चुनाव को एक सर्कस बना दिया, और उस सर्कस के लिए भारतीय लोगों के पैसे को, टैक्स पेयरों के पैसे को वकीलों के ऊपर खर्चा किया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट में फाइल किए हो केस, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वकील बिना पैसे का तो कोई केस लड़ेगा नहीं। और जो सर्कुलर 13 अप्रैल को आ चुका था, उस सर्कुलर का उपयोग अब आप 2 मई के लिए इसलिए कर रहे हैं कि 4 मई को जो फाइनल काउंटिंग है वो डिले हो जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में ऐसा देखने को कभी नहीं मिला। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके पहले जब ममता बनर्जी खुद अपीयर हुई थी तो कहा था कि आप ना तो लीगल फील्ड से हैं, ना तो लीगल जानकारी आपके पास है, और आपके पीछे स्टेट के इतने बड़े बड़े वकील हैं, फिर आपको यहाँ पे पॉलिटिकल सर्कस करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं मेरा भी साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में सही तरीके से राज्य को चलाने के
लिए पॉलिटिकल विल होने चाहिए। अगर वो विल ममता बनर्जी के पास पिछले 15 सालों तक था और जनता का भरोसा था तो उन्होंने चलाया। अब अगर जनता चाहती है उन्हें बदलना तो उसे दोनों हाथ जोड़कर उन्हें स्वीकार करना चाहिए, न कि किसी को थ्रेट देना चाहिए। तो बिल्कुल हमने तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की, हमने जाना कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने टीएमसी को, ममता बनर्जी को कड़ी फटकार दी और ये कहा कि आप नहीं बता सकते चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्या है या फिर वो किन अधिकारियों की नियुक्ति करे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास विशेष अधिकार है कि वो मतदान केंद्रों पर केंद्र या राज्य किन अधिकारियों की नियुक्ति करे। फिलहाल इतना ही, लेकिन पूरी खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे और 4 मई को जब बंगाल का रिजल्ट आएगा तो उस पर क्या मैंडेट होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।